नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। मैं आर.के. जायसवाल। आइए नजर डालते हैं आज के खबरों पर। पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर राजधानी में बढ़ते कोविड संक्रमण और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बदहाल स्थिति के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया है। हमने 55 जगह दिल्ली की कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया था, उन जगहों पे, उन ठेकों पे। हम लगातार अपनी जो हमारी यात्रा चल रही थी पोल खोल जन जागरण अभियान के तहत, उसमें लगातार शराब के लिए लोगों को बता रहे थे कि क्या हालात हो जाएंगे, लेकिन असत्य बयानी की भी हद है। आपने कहा एबीपी न्यूज एक चैनल पे आपने कहा कि हमने तो ठेकों की संख्या कम कर दी है। कैसे कम कर दी है भाई? दिल्ली में 17 विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे जिनमें एक भी शराब की लीकर की दुकान नहीं थी। आज हर वार्ड में 3 दुकानें होंगी। 30 जोन आपने बनाए, 27 जोन आपने बनाए 30-30 शराब के ठेकों के। कितनी संख्या है? आप असत्य बयानी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कम कर दी ठेकों की संख्या। दिल्ली में रिहायशी इलाकों में ठेके नहीं थे। आप जब सरकार में नहीं थी, आप पार्टी, ये केजरीवाल की सरकार नहीं थी, तो केजरीवाल साहब ने 2015 के मैनिफेस्टो से क्या कहा था आपने कि दिल्ली में ये तो माफिया होता है, नेता और जो अधिकारी है मिलकर ठेके बांट देते हैं, इनके लिए रायशुमारी होनी चाहिए, इनके लिए मोहल्ला सभाओं से पूछा जाना चाहिए, इनके लिए महिलाओं के ग्रुप से पूछा जाना चाहिए, इनके लिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से पूछा जाना चाहिए। दिल्ली की कांग्रेस आपसे ये पूछना चाहती है श्रीमान जी, क्या दिल्ली में किसी एक आरडब्ल्यूए ने भी आपको लिखित में ये कहा कि आप हमारे यहाँ रेजिडेंशियल एरिया में ठेका खोल लीजिए? किसी ग्राम सभा ने आपको अनुमति दी? कौन सी रायशुमारी आपने की? आपने दिल्ली को नशे की राजधानी की ओर बना दिया। आप पंजाब के लिए कहते हैं आप हमें सरकार बना दीजिए, हम पंजाब को शराब मुक्त कर देंगे, नशा मुक्त कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली की इस सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या शराब नशा नहीं है? क्या शराब नशा नहीं है सरकार की निगाह में? और अगर शराब नशा है तो दिल्ली को आप नशे की ओर धकेल रहे हैं और दूसरे राज्यों में जाकर, प्रांतों में जाकर आप पॉपुलिस्टिक बातें करते हैं, झूठे जुमले और वायदे छोड़ते हैं कि 4 महीने में हम पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे, और दिल्ली में आप उसके उलट आपकी आबकारी नीति है। आपने क्यों नहीं चर्चा करी आबकारी नीति पे? आप मांगते ना ऑब्जेक्शन आरडब्ल्यूए से, आप पूछते कि उन्होंने आपको अनुमति दी है। दिल्ली की कांग्रेस ये कहना चाहती है कि 2 दिन का विशेष सत्र जो दिल्ली विधानसभा का चल रहा है, उसमें दिल्ली के लोगों के जनहित या जन कल्याण के लिए कोई चर्चा नहीं। दिल्ली में मुद्दे हैं, आप जानते हैं, दिल्ली की जनता भी महसूस कर रही है, परेशानी है, लेकिन दिल्ली की सरकार विधानसभा में शायद विशुद्ध रूप से राजनीतिक जो पर्यटन चल रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री का, उसको मजबूती देने के लिए ये विशेष सत्र को उन्होंने शायद आहूत किया है। हम ये समझते हैं कि मुख्यमंत्री जी 2 दिन पहले जब लखनऊ में थे तो उन्होंने कहा कि जब आप जैसे पत्रकार साथियों ने उनसे सवाल किया कि दिल्ली में ओमिक्रॉन की स्थिति खराब होती जा रही है, कोविड से दोबारा बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और हम सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। कैसे भरोसा करें दिल्ली के लोग? कैसे दिल्ली का नागरिक भरोसा करे? आपने यही बातें कोविड-19 की दूसरी लहर से पहले भी की थी। आपने एडवर्टाइजमेंट में ये कहने की कोशिश की थी कि कोविड को दिल्ली की सरकार ने हरा दिया। दिल्ली के लोगों ने आपको सहयोग किया, दिल्ली के निवासियों ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया, लेकिन उसके बावजूद आपकी इस निकम्मी सरकार के मिसमैनेजमेंट की वजह से, आपकी आपराधिक लापरवाही की वजह से बड़ी संख्या में दिल्ली ने अपने लोगों को खोया। शायद ही कोई घर ऐसा बचा हो
जिसमें दूसरी लहर के दौरान परेशानी ना आई, क्योंकि आपने जो मेडिकल जर्नल्स इसकी ओर इशारा कर रहे थे, जो एजेंसियां बता रही थी, उन पर लापरवाही बरती। आप कह रहे थे कोई चिंता का विषय नहीं है, हमने तो कोविड को हरा दिया। दिल्ली की कांग्रेस पूरी जिम्मेदारी से ये कहना चाहते हैं, हम लगातार इनको कह रहे हैं कि आज लगभग तीसरी लहर दिल्ली में आपके दरवाजे पे खड़ी है। हम इसकी चेतावनी पहले भी दे रहे थे, हम अपने लोगों को आशंकित नहीं करना चाहते, लेकिन दिल्ली की सरकार के रवैये से लोग फिर से डर महसूस करने लगे। आपने जिस तरह से ट्रीट किया कोविड-19 की दूसरी लहर को, जिस तरह से लोगों को भगवान भरोसे छोड़ा, आप आंकड़ों में कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई डेथ नहीं हुई, लेकिन पत्रकार भी इस बात के गवाह हैं। आप जागरूक जिम्मेदार पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये बात निकल के आई कि किस तरह से ऑक्सीजन की कमी दिल्ली में हुई थी उस समय, और आज जब तीसरी लहर की आशंका है, लगभग ओमिक्रॉन के केस दिल्ली में इतना स्पीडली बढ़ रहे हैं, तो आज आप दिल्ली की विधानसभा में कोई चर्चा नहीं कराएंगे इस पे? इतने गंभीर विषय पे आपने दिल्ली की विधानसभा में चर्चा में विषय ही नहीं रखा आपने कोविड को और कोविड-19 के हालात को। आप बताते विधानसभा में, भरोसा देते विधानसभा के पटल से कि दिल्ली की सरकार ये कर रही है, लेकिन आपने तो एक बार भी एक शब्द भी चर्चा नहीं की। क्या चर्चा आप कर रहे हैं दिल्ली की विधानसभा में? आप विशुद्ध रूप से राजनीतिक हित साध रहे हैं। दिल्ली के लोग परेशान हैं। थे जनमत की पुकार न्यूज। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।